ये कहानी है स्पार्टा नाम के एक छोटे से शहर की, जहाँ मूवी की शुरुआत एक बच्चे के पैदा होने से की जाती है। यहाँ बच्चों को फिजिकली तौर पर चेक किया जाता है, कोई भी कमी पाने पर उसे मार दिया जाता है, क्योंकि स्पार्टा में कमजोर लोगों की कोई जगह नहीं होती। यहाँ सिर्फ वीर ही पैदा किए जाते थे। जब ये बच्चा 7 साल का होता है तब उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। उसे खराब से खराब सिचुएशन में लड़ना सिखाया जाता है। उसे ट्रेनिंग के दौरान बहुत मारा जाता है। स्पार्टा के लोगों को सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती थी, और वो है अपने लोगों के लिए मर मिटना। जब इस बच्चे की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो उसे घने जंगल में छोड़ दिया जाता है। तभी एक सर्द रात में उसका सामना एक बड़े ही खूंखार भेड़िए से होता है, लेकिन वो उस भेड़िए से जरा भी नहीं डरता और उसको बड़े ही दिलेरी के साथ मार डालता है। अब अगले सीन में हम उस बच्चे को स्पार्टा में वापस देखते हैं, जहाँ उसकी दिलेरी की वजह से वहाँ के लोग उसका स्वागत एक राजा के तौर पर करते हैं। इस राजा का नाम लियोनाइडस होता है। लियोनाइडस एक बहुत ही बहादुर राजा होता है। समय के साथ वो अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहता है। एक दिन अचानक एक सिपाही अपने कुछ सैनिकों के साथ स्पार्टा में आता है। लियोनाइडस उससे यहाँ आने की वजह पूछता है, जिस पर वो कहता है कि हमें तुम्हारी जमीन और पानी चाहिए, और अगर तुमने हमें ये देने से मना किया तो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे राजा जर्क्सिस के पास 1000 सैनिकों की फौज है और हम ये सब तुमसे छीन भी सकते हैं। इसके बाद वो लियोनाइडस को कुछ राजाओं के कटे हुए सर भी दिखाता है और उसको खूब बेइज्जत करता है। उसकी बातें सुनकर लियोनाइडस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस सिपाही और उसके सैनिकों को मार डालता है। वो ये जानता था कि जब ये बात जर्क्सिस को पता चलेगी तब वो यहाँ हमला जरूर करेगा, और लियोनाइडस यही चाहता था। वो अपने लोगों की रक्षा करने के लिए बिल्कुल तैयार था। लेकिन स्पार्टा में एक रिवाज था कि यहाँ किसी भी जंग को शुरू करने से पहले ओरेकल की रजामंदी लेनी पड़ती थी। ओरेकल दरअसल एक लड़की थी जो गॉड का मैसेज लोगों तक पहुंचाया करती थी। लियोनाइडस ओरेकल के पास जाता है, लेकिन ओरेकल के पुजारी लियोनाइडस से कहते हैं कि स्पार्टा अभी कोई भी जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस वक्त उसकी हार होनी बिल्कुल तय है। इस बात पर लियोनाइडस काफी गुस्सा हो जाता है। वो पुजारियों से कहता है कि अगर हमने युद्ध न लड़ा तो हमारे लोगों को मार देंगे। कुछ देर बाद हम ओरेकल को पुजारियों के कान में गॉड का मैसेज बोलते हुए देखते हैं। वो कहती है कि अगर स्पार्टा ने ये लड़ाई लड़ी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अब ये बात सुनकर लियोनाइडस बहुत दुखी हो जाता है और वहां से वापस स्पार्टा चला जाता है। अब कुछ देर बाद हम पुजारियों के पास जर्क्सिस के आदमियों को देखते हैं। उन्होंने लियोनाइडस से जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ झूठ था, और ऐसा करने के लिए जर्क्सिस के आदमियों ने पुजारी को ढेर सारे सोने के सिक्के भी दिए थे। अगले सीन में हमें लियोनाइडस को दिखाया जाता है, जो काफी परेशान दिख रहा होता है। उसकी वाइफ उसे पूछती है कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं। लियोनाइडस कहता है कि मैं अपनों को खोना नहीं चाहता, जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि आप मेरी और अपने बेटी की फिक्र बिल्कुल भी ना करें। आप बस ये सोचे कि आपके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, आप बस अपना काम बेफिक्र होकर करें। इस बात को सुनकर लियोनाइडस बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और अगले ही दिन अपने 300 बेहतरीन सैनिकों को लड़ाई के लिए तैयार करता है। सभी को पता था कि जर्क्सिस के पास लाखों की फौज है और वो सिर्फ 300 है, लेकिन फिर भी वो उसे धूल चटाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब जैसे ही वो लोग वहां से निकलने वाले होते हैं, स्पार्टा के मंत्रिमंडल के कुछ लोग वहां जाते हैं। उनमें से एक आदमी जर्क्सिस से मिला हुआ था, जो कि स्पार्टा की हार के बाद उसका पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहता था। वो लोग लियोनाइडस से कहते हैं कि जब ओरेकल ने स्पार्टा को जंग के लिए मना किया है तब आप लोग जंग पर क्यों जा रहे हैं, आप लोग नहीं जा सकते। जिस पर लियोनाइडस कहता है कि मैं किसी जंग में नहीं जा रहा, बल्कि घूमने जा रहा हूँ, और ये 300 सिपाही मेरी रक्षा के लिए। इसके बाद वो लोग एक पहाड़ की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ घेर कर वो जर्क्सिस की सेना को हरा सकते थे। अब हम यहाँ देखते हैं कि एक बड़ा ही अजीब आदमी स्पार्टा के सैनिकों को कपड़े पहने हुए सबको दूर से देख रहा होता है। इधर चलते चलते लियोनाइडस और उसकी सेना को एक जलता हुआ गांव दिखता है, और तभी एक बच्चा लियोनाइडस के पास आकर उसकी गोद में गिर जाता है और कहता है कि यहाँ कुछ राक्षस आए थे जिनके बड़े बड़े पंजे थे और उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया, और ये कहकर वो बच्चा वही मर जाता है। अगले ही पल हम एक बहुत ही भयानक सीन देखते हैं। जर्क्सिस की सेना ने लोगों को मारकर उनको पेड़ से लटका दिया था। अब लियोनाइडस और उसकी सेना समुद्री तट तक पहुंच जाती है। उनको अपने सामने जर्क्सिस की विशाल सेना दिखती है, लेकिन जब तक वो किनारे तक पहुंचते उसके पहले ही समुद्र में एक भयानक तूफान आ जाता है, जो उनकी नाव को डुबा देता है और सब कुछ तबाह कर देता है। ये सब देखकर लियोनाइडस की सेना बहुत खुश हो जाती है, लेकिन लियोनाइडस बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। वो जानता था कि खतरा अभी सिर्फ टला है, खत्म नहीं हुआ। इसके बाद लियोनाइडस की सेना दूसरे पहाड़ी पर जाकर नीचे देखती है तो उन्हें जर्क्सिस की विशाल फौज दिखती है, जो स्पार्टा पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। तभी स्पार्टन्स एक प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि जर्क्सिस की फौज को स्पार्टा तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि पहाड़ियों के बीच से जाती है। अगर हम उनको उस रास्ते में घेर कर उनसे लड़े तो उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। अब अगले सीन में हम उस अजीब से आदमी को लियोनाइडस के सामने देखते हैं। वो उससे कहता है कि मेरे पिता भी स्पार्टा में एक सैनिक थे, लेकिन मेरी वजह से उन्होंने स्पार्टा छोड़ दिया, लेकिन मैं अब वापस स्पार्टा की तरफ से लड़ना चाहता हूँ। जिस पर लियोनाइडस कहता है कि तुम अपनी ढाल को जितना ऊंचा उठा सकते हो उठाओ, लेकिन वो उसे ज्यादा ऊपर नहीं उठा पाता। लियोनाइडस उससे कहता है कि दोस्त, मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूँ, लेकिन तुम बहुत ही कमजोर हो और तुम किसी भी लड़ाई में जाने की हालत में नहीं हो। इसके बाद लियोनाइडस
लियोनार्डस वहां से चला जाता है। इन सब बातों को सुनकर उस अजीब आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी ढाल और भाले को नीचे फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में हम स्पार्टन्स को देखते हैं जो कि अपनी प्लान के मुताबिक ज़र्क्सीस की सेना को पहाड़ों के बीच घेर कर उनको मार डालते हैं और स्पार्टन्स की जीत हो जाती है। कुछ देर बाद हमें ज़र्क्सीस को दिखाया जाता है जो कि लियोनार्डस से कहता है कि तुम मेरे आगे झुक जाओ और मैं तुम सबकी जान बख्श दूंगा। जिस पर लियोनार्डस कहता है कि तुम्हारे आदमियों को मारने के बाद मेरे घुटनों में अकड़न सी हो गई है, इसलिए झुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये बात सुनकर ज़र्क्सीस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। वापस जाकर वो अपने सबसे खूंखार सिपाहियों को स्पार्टा पर हमला करने के लिए भेजता है, लेकिन स्पार्टन्स उनको भी बुरे तरीके से हरा देते हैं। एक के बाद एक जीत के बाद स्पार्टन्स का आत्मविश्वास काफी बढ़ जाता है, लेकिन ज़र्क्सीस लगातार अपने सैनिकों को उन पर हमला करने के लिए भेजता रहता है और हर बार उसे हार का सामना करना पड़ता है। अपनी लगातार हार के बाद ज़र्क्सीस बिल्कुल पागल सा हो जाता है और गुस्से में अपने ही सैनिकों को मारना शुरू कर देता है। अगले सीन में हम उस अजीब से आदमी को ज़र्क्सीस के सामने देखते हैं। ज़र्क्सीस उससे कहता है कि तुम मुझे लियोनार्डस और उसकी सेना की कमजोरी बताओ और मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए। जिस पर वो अजीब आदमी उसके आगे घुटने टेक देता है और उसे लियोनार्डस को मारने का रास्ता भी बता देता है। नेक्स्ट सीन में हम रानी को देखते हैं जो स्पार्टन्स की हेल्प के लिए और सैनिक भेजना चाहती थी, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। अब रानी मंत्रिमंडल के एक आदमी से मिलती है और उसको कल के होने वाले सभा में उसको सपोर्ट करने को कहती है। यह आदमी दरअसल वही होता है जो ज़र्क्सीस से मिला हुआ था। अगले दिन मीटिंग में वो आदमी रानी को सपोर्ट ना करके उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो उसके कैरेक्टर पर उंगली भी उठाता है, जिस पर रानी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे तलवार से मार डालती है। उसके मरते ही उसके झोले से बहुत सारे सोने के सिक्के गिरते हैं। उन सिक्कों में ज़र्क्सीस की तस्वीर होती है। अब वहां मौजूद लोगों को समझ आ जाता है कि यह आदमी हमारे बीच रहकर गद्दारी कर रहा था और रानी की सच्चाई भी साबित हो जाती है। अगले सीन में हम उस अजीब से आदमी को देखते हैं जो ज़र्क्सीस के सैनिकों को वो रास्ता दिखा देता है जिससे लियोनार्डस और उसके सैनिकों को पकड़ा जा सकता था। दूसरी तरफ एक स्पार्टन लियोनार्डस के पास जाता है और उसको बताता है कि ज़र्क्सीस के आदमियों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, हमें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसकी बातें सुनकर लियोनार्डस कहता है कि हम भागने वालों में से नहीं है, हम उनका मुकाबला करेंगे। वहां मौजूद सभी स्पार्टन्स को यह पता होता है कि उनकी हार होनी बिल्कुल तय है, फिर भी वो बिल्कुल जोश के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर लियोनार्डस अपने एक सैनिक को स्पार्टा जाकर उनकी जीत की दास्तान सुनाने के लिए कहता है। वो उसे एक ताबीज भी देता है और उसे रानी को देने को कहता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़र्क्सीस की फौज ने लियोनार्डस और उसकी सेना को चारों तरफ से घेर लिया होता है। तभी उसका एक सेनापति लियोनार्डस से कहता है कि तुम घुटने टेक कर हार मान लो और अपनी और अपने लोगों की जान बचा लो। हम वहां उस अजीब से आदमी को भी देखते हैं जो लियोनार्डस से झुकने को कहता है। तभी लियोनार्डस को अपने बचपन की वो रात याद आ जाती है जब उसके सामने एक खूंखार भेड़िया खड़ा था और उसने उसका शिकार किया था। अब लियोनार्डस अपने ढाल और भाले को नीचे फेंक देता है और नीचे झुक जाता है। वहां सभी को यही लगता है कि लियोनार्डस ने आखिरकार हार मान ही ली, लेकिन तभी लियोनार्डस अपने एक आदमी को आवाज लगाता है और वो आदमी पूरे जोश के साथ उस सेनापति को मार डालता है। ज़र्क्सीस ये सब देखकर सबको मारने का हुक्म दे देता है। देखते ही देखते स्पार्टन्स पर तीरों की बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इधर लियोनार्डस अपने भाले को ज़र्क्सीस की तरफ फेंकता है और भाला उसकी गालों को चीरता हुआ निकल जाता है। इधर लियोनार्डस और उसके साथी उसके आगे झुकते नहीं बल्कि अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहते हैं। देखते ही देखते उन पर तीरों की बारिश शुरू हो जाती है और सभी स्पार्टन्स की मौत हो जाती है। अब अगले सीन में हम उस आदमी को देखते हैं जिसे लियोनार्डस ने तावीज देकर स्पार्टा भेजा था। वो वहां जाकर रानी को तावीज देता है। रानी समझ जाती है कि उसका राजा लियोनार्डस अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब इसके बाद वो आदमी स्पार्टा के उन लोगों के पास जाता है जिन्होंने कभी भी लियोनार्डस की मदद नहीं की थी। वो उनसे कहता है कि हमारे राजा को कभी जीत चाहिए ही नहीं थी, वो बस किसी के आगे झुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। अब अगले सीन में हम उस आदमी को 10,000 स्पार्टन सैनिकों के बीच देखते हैं। वो उनसे कहता है कि सामने खड़ी जो सेना है उनके मन में अभी भी 300 स्पार्टन्स का डर मौजूद है, तो आओ हम उन्हें दिखाते हैं कि हम किसी के आगे झुकते नहीं। और अगले ही पल 10,000 स्पार्टन्स ज़र्क्सीस की फौज पर हमला करने के लिए उनकी तरफ भागने लगते हैं और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।